आगाज में कुछ भी नहीं था। मतलब आपके और बिग बैंग के अलावा यूनिवर्स के आगाज के पल कैसे होंगे, अगले हजारों सालों में क्या होगा और क्या कोई आपकी बात मानेगा। क्या हो अगर आप बिग बैंग के दौरान जिंदा रहें तो। द बिग बैंग थ्योरी नहीं, टीवी शो नहीं, मैं तो यूनिवर्स के तारीखी पहलू की सबसे मशहूर मौके की बात कर रहा हूँ। इस थ्योरी के मुताबिक करीबन 14 अरब साल पहले एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स बना था। ये पॉइंट जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, ये बेहद डेंस यानी घना रहा होगा। इस सिंगुलैरिटी से पूरा यूनिवर्स का फैलाव हुआ था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इतना ठंडा पड़ा कि सितारे, गैलेक्सीज और ऐसे प्लैनेट्स बन पाए जिनमें से एक में आप अभी रहते हैं और हमारा यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। ये बात बिग बैंग थ्योरी को साबित करने वाले सबसे अहम सबूतों में से एक है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से इस सब का आगाज हुआ था। अपने कोऑर्डिनेट्स को 13.82 अरब साल पहले के लिए सेट कर लीजिए। अब वक्त है अपनी चमकदार नई टाइम मशीन को माजी के एक दिलचस्प सफर पर ले जाने का। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां कुछ भी नहीं है। आप और आज तक मैं जिस भी चीज को जानते थे वो वजूद में नहीं होगी, लेकिन किसी करिश्मे की वजह से आपकी टाइम मशीन या कहीं के स्पेसशिप आपको ठीक बिग बैंग के वक्त पर ले जाएगी। इस पल के पहले जिन सारे पार्टिकल्स से मिलकर यूनिवर्स बना है वो इतनी तेजी से एक दूसरे से बंधे हुए थे कि एक एटम भी नहीं बन सकता था। इस स्टेट में हमारे मौजूदा यूनिवर्स के मुकाबले मैटर की डेंसिटी कई ज्यादा थी। बिग बैंग होने के फौरन बाद ये मैटर्स क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा या क्यूजीपी के स्टेट में था। बहुत तेजी से कुछ ही मिली सेकेंड में ये क्यूजीपी बनाने वाले पार्टिकल्स एक साथ आकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाएंगे, जिनसे वो एटम बनते हैं जिनको हम जानते हैं। पॉल सटर के हिसाब से इस पॉइंट पर हर चीज एक बीज के बराबर बॉल में सिमटी होगी। ये बॉल बहुत गर्म रही होगी। कितनी गर्म? कुछ 10 खरब केल्विन के बराबर, यानी कि 999 अरब डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पलक न झपकता, क्योंकि अगर आप पलक झपकते तो यूनिवर्स का एक बास्केटबॉल से लेकर सूरज के साइज तक में तेज बदलाव देखने से चूक जाते। पार्टिकल्स क्यूजीपी से गुजरते हुए आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ रहे होंगे, आवाज से तेज चलते हुए किसी जेट की तरह। इन पार्टिकल से सुपरसोनिक धमाके हो रहे होंगे। जाहिर है आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आवाज स्पेस के वैक्यूम में एक से दूसरी जगह नहीं जा सकती। आप तो जानते ही हैं। आप ऐसे वक्त को देख रहे होंगे जब तक कोई मैटर नहीं बना था। और ये कहने के लिए माफी चाहूंगा, पर आप कुछ देख भी नहीं पा रहे होंगे। हर चीज धुंधली होगी। सुपर डेंस प्लाज्मा की वजह से रोशनी ऐसे फैल रही होगी जैसे बादलों में पानी की बूंदें फैली होती हैं। बिग बैंग के एक माइक्रो सेकंड के बाद आपको न्यूट्रिनोज, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स बनते हुए नजर आएंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते नजर आएंगे। ये सब कुछ एक सेकंड के अंदर हो रहा होगा। इस पॉइंट पर हर चीज का दर्जा हरारत गिरकर 5.5 अरब डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और तकरीबन 3 मिनट के बाद सब कुछ इतना ठंडा हो जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बना सकेंगे। अब आपके सामने न्यूक्लियस एंथीसियस का दौर होगा। लेकिन ज्यादा आगे की मत सोचिए। आपको अगले 3,80,000 सालों तक दूसरे एलिमेंट्स बनते नजर नहीं आने वाले। इतने सालों के बाद यूनिवर्स आखिरकार फैल चुका है और इतना ठंडा हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऑर्बिट में रह सकेंगे। पहले हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स बनेंगे। अब आप भी चीजों को और साफ तरीके से देख सकेंगे। ठीक है, तो अब हमारे वजूद की टाइमलाइन के ऐसे हिस्से पर आ चुके हैं जिसका आज के साइंटिस्ट के पास कुछ सबूत तो है।
कॉमिक बैकग्राउंड रेडिएशंस या CBM या बिग बैंग के करीबन 4 लाख सालों बाद तक बची रहेगी। रेडिएशंस होती हैं, ये माइक्रोवेव्स कोरी आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन ये दिखाती हैं एक वक्त जब यूनिवर्स ज्यादा गर्म भी था और डेंस भी। साइंटिस्ट यूनिवर्स के इस तारीख की तरफ जब इशारा करते हैं तो एक और सबूत की बात होती है, वो ये कि जिस रफ्तार से दूर मौजूद गैलेक्सीज आगे बढ़ रही हैं, वो हमारे पास वाली गैलेक्सी के मुकाबले ज्यादा हैं। इसलिए पता चलता है कि ये एक ऐसा वक्त था जब सारी गैलेक्सीज एक ही जगह पर थीं। जाहिर है आपने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा होगा, जब तक आप एक पुख्ता सबूत लेकर नहीं आएंगे। बिग बैंग यूनिवर्स के तारीख का एक थ्योरिकल मॉडल ही रहेगा। अब भी ऐसे कई सवाल होंगे जिनके कोई जवाब नहीं, और ये सब सच भी होता है तो क्या वाकई ये एक नई चीज का आगाज कहा जा सकता है? आपका क्या ख्याल है?